सत्ता से, ताकत से, सेलिब्रिटी से बाबा जी का रिश्ता क्या है? आप संसार में हो और काम करने निकले हो तो बिल्कुल संभव है कि मीडिया से, राजनेताओं से, सत्ता से, तमाम तरह के सेलिब्रिटीज से आपका वास्ता पड़े। वास्ता पड़े, ठीक है, समझ में आता है, वास्ता तो पड़ेगा, आपका नाम फैलेगा तो कई तरह के लोग आपसे हो सकता है मिलने आए, ठीक। पर उनसे आपका रिश्ता क्या है? क्या बाबा जी की हिम्मत होती है किसी नेता के मुंह पर बोलने की कि तू अधार्मिक है, तू कुटिल है? क्या बाबा जी ने कभी ऐसा बोला? या नेताजी के बिल्कुल पीछे पीछे चलते हैं बाबा जी? पूछो ये सवाल कि बाबा जी के पास नेताजी लोग आते तो बहुत हैं, पर बाबा जी और नेताजी का रिश्ता क्या है? क्योंकि मुनि अष्टावक्र के पास भी आए थे राजा जनक, और अष्टावक्र हमको ये कहते नजर नहीं आ रहे हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए, चाय लेंगे कि शरबत? अरे अरे जल्दी दे करो, ये राजा आए हैं, राजा जी आए हैं, हमारा आज आश्रम धन्य हो गया, आइए राजा यहां बैठिए। और यहां तो अष्टावक्र कम उम्र के थे, राजा प्रौढ़ थे, तो भी अष्टावक्र बिल्कुल ऐसे जो सही और सच्ची बात है वो जनक को बोलते हैं, और पहले ही श्लोक में बोलते हैं कि विषयों को विष सम त्याग तू। जनक आकर के कह रहे हैं, उनकी जिज्ञासा है मुक्ति कैसे प्राप्त हो। अष्टावक्र गीता का उद्घाटन ही ऐसे होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त हो। और पहली बात बिना लाग लपेट के, ये थोड़ी और भाभी जी कैसी हैं, ये थोड़ी पूछ रहे हैं वो वहां पे, और राजकाज सब ठीक चल रहा है। हमने देखा ये ऑपोजिशन वाले बड़ी साजिशें करते हैं आपके खिलाफ। ओ मेरा ना वो भांजा इस बार टिकट मिल जाएगा उसको, क्या ये सब कुछ नहीं अष्टावक्र का। पहली बात सीधे, जो मोक्ष को है चाहता विषयों को विष सम त्याग तू। क्या आपके बाबा जी सत्ता को सच बोल पाते हैं या वो सत्ता के पिछलग्गू हैं? ये सवाल पूछिए। सत्ता आती तो है उनकी, और इससे आगे की भी बात है कि कहीं बाबा जी को सत्ता नहीं तो नहीं खड़ा कर रखा। ये तो छोड़ो कि बाबा जी सत्ता को सच नहीं बोल पा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी निर्मित ही सत्ता की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी कुछ होते ही नहीं अगर उन्हें नेताजी का वरद हस्त नहीं प्राप्त होता? यह भी सवाल पूछना जरूरी है कि अगर नेताजी नहीं होते तो बाबा जी कहां होते?